12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल है। चंडीगढ़ में इस वक्त बीजेपी के विधायक दल की बैठक चल रही है। मनोहर लाल खट्टर ने आज ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद वो भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच गए और अब ये बैठक जारी है। इस बैठक में नई सरकार की रूपरेखा क्या होगी, नई सरकार का चेहरा कौन होगा, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। नई सरकार के गठन को लेकर आज ही फैसला हो सकता है, इसकी संभावना भी जताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, असीम बस्सी के पास, जहां हरियाणा भवन के भीतर इस वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। भीतर से कुछ खबरें बाहर आ पा रही हैं असीम बस्सी, कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी, एक बात तो तय है कि थोड़ा सा समय अभी और लगेगा। ये नहीं कि सुबह हमने देखा था जिस तरह चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए थे और आते ही वो चले गए, उसके बाद आधे घंटा स्पेंड करने के बाद चले गए। लेकिन ये हरियाणा निवास आप देख सकते हैं, सभी लोग अंदर हैं। जो कैबिनेट ने इस्तीफा दिया वो भी अंदर हैं, खट्टर अंदर हैं, जो ऑब्जर्वर्स दिल्ली से आए हैं वो भी अंदर हैं। सो मीटिंग चल रही है। बेसिकली वही CLP का लीडर कौन होगा वो तय हो रहा है और किस तरह ये सरकार आगे चलेगी। और इंडिपेंडेंट्स जो हैं, सपोर्ट दिया है इंडिपेंडेंट्स ने। हमने एक इंडिपेंडेंट से बात भी की थी और उन्होंने बोला कि हमारा कंडीशनल सपोर्ट है। जो नीलोखेड़ी से MLA थे और कंडीशन यही है कि हमारे बीजेपी विधायक जो है वही पहुंचे हुए हैं, या फिर ये जो निर्दलीय हैं बीजेपी के समर्थन में हैं और वो JJP के 3 विधायक जो माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाएंगे, जिनके नाम अभी कुछ देर पहले रोहित हमें बता भी रहे थे, क्या वो भी यहां मौजूद है हरियाणा निवास में? रवाना, जो हमें जानकारी है, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो 7 इंडिपेंडेंट्स हैं, जो बिल्कुल होल हार्टेडली इनके साथ हैं, वो तो यहीं पर मौजूद है। हमने इनमें से एक से बात भी की थी, वो यहाँ पे है। JJP वाले उस बैठक में बैठे हैं कि नहीं, वो दैट इज़ क्वेश्चनेबल, लेकिन डेफिनेटली वो इन टच हैं BJP के। लेकिन इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो साथ में ही हैं और यही बेसिकली विचार चल रहा है कि अब चीफ मिनिस्टर जो CLP का लीडर जो है वो खट्टर रहेंगे, यहाँ कोई रिप्लेस करेगा, नायब सैनी होंगे। लेकिन आज ही जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होगा, जो कयास लगाए जा रहे हैं 4 बजे या 5 बजे तक शाम को स्वेरिंग इन सेरेमनी हो सकती है यहाँ पर। और हमारी जो जानकारी है कि राजभवन में तैयारियां भी चल रही हैं उसको लेकर। हमने देखा हरियाणा सरकार के कुछ अफसर भी घूम रहे थे वहाँ पर, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के लोग भी घूम रहे थे, जो सारी तो मतलब क्या आप ये बता रहे हैं असीम बस्सी कि आज शाम होते होते नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे आज शाम तक, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ रोमाना, डेफिनेटली दैट्स व्हाट आई मीन कि आज ही जैसे ही CLP का लीडर तय होगा, फिर कौन CLP का नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा और क्या कैबिनेट होगी, उसी के बाद यहाँ से तुरंत राजभवन जाएंगे और अपनी जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी वो कर लेंगे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। रोहित सावत का रुख करते हैं। रोहित, ये हरियाणा की सियासत में जो हो रहा है ये अचानक नहीं हुआ, ये अप्रत्याशित नहीं था। ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो स्क्रिप्ट है, जाहिर सी बात है वो पहले से ही तैयार होगी। तो क्या माना जाए, ये जो विधायक दल की बैठक बीजेपी की हो रही है, इसमें एक तरीके से वक्त ज्यादा नहीं लगेगा और इसी वजह से पूरे दिन के लिए प्लान तैयार। सुबह इस्तीफा, फिर विधायक दल की बैठक, जो पर्यवेक्षक हैं वो सुबह ही पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ और शाम होते होते नई सरकार का शपथ भी। रोहित, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल सही आप कह रही है। विधायक दल का नेता भी कुछ ही देर में चुन लिया जाएगा, खबर भी बाहर आ जाएगी और संभवतः आज ही शपथ हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, मुहूर्त ये सब चीजें जरूर ये लोग देखते हैं। या आप ये तय मानिए कि अगला मुख्यमंत्री शपथ लेगा, नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, ये तय हो चुका है। नाम को लेकर हम बार बार बात करें, नायब सिंह सैनी का नाम हम आपको बता रहे हैं कि वो इस वक्त सबसे आगे हैं। संभवतः नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री, अगले विधायक दल के नेता हरियाणा के हो सकते हैं। और ये भी तस्वीर साफ है रोमाना, मैं आपको बता दूं, देखिए करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। अभी वहां से संजय भाटिया सांसद हैं। संजय भाटिया भी मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी है और ऐसी स्थिति में यह भी माना जा रहा है कि उनको कुरुक्षेत्र भेजा जा सकता है। और अगर कुरुक्षेत्र नहीं भी भेजा तो संजय भाटिया संगठन के पुराने आदमी हैं, संगठन में काम करने का बड़ा लंबा अनुभव है और व्यक्तिगत तौर पर ये कहते हैं कि मुझे संगठन में काम करने में ज्यादा आनंद आता है। तो ये बात तय है कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और एक और बड़ी खबर रोमाना मैं आपको दूं कि अगले 10 दिन के भीतर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रैली GT करनाल बेल्ट पे ही होने वाली है, इस GT रोड पर ही होने वाली है। इसकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब ये करनाल में होती है, कुरुक्षेत्र में होती है, तो वहां से एक और बड़ा मैसेज दिया जाएगा मनोहर लाल खट्टर के लिए। तो ये पूरी की पूरी ये कोई अचानक घटनाक्रम नहीं हुआ। और रोमाना में एक और दिलचस्प बात आपको हरियाणा की राजनीति की बताता हूं। 2014 का जब चुनाव, मैंने उस चुनाव को बड़े बेहद करीब से कवर किया, उस पूरे चुनाव को, 19 का चुनाव कवर किया। तो जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने तो 6 महीने बाद से यह खबर चलना शुरू हुई
कि मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। 5 साल निकल गए, 2019 में फिर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से फिर ये खबर थी मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। कई विधायक मीटिंग करते थे, कई विधायक आला कमान को शिकायत करते थे। लेकिन अभी जो पिछले 6 महीने में हरियाणा में अगर आप धरातल पर देखें, जो माहौल बन रहा था, किसान आंदोलन हो, एक वर्ग की नाराजगी हो, विधायकों की नाराजगी हो, तो एक बड़ा दबाव था लीडरशिप चेंज करने का, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को भी मोदी जी की टीम में वो आएंगे, केंद्र में सांसद बनके। जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा नीरज पांडे के पास भी हम चलते हैं। नीरज, लेकिन ये चुनावी माहौल है और ऐसे में ये जितनी नाराजगियों का जिक्र यहाँ पर खट्टर सरकार से अभी रोहित कर रहे थे कि चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर विधायकों की नाराजगी हो या फिर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बार बार जो राज्य सरकार है हरियाणा की वो सवालों के घेरे में आ रही थी, पर इस चुनावी माहौल में कहीं बैकफायर तो नहीं हो जाएगा अगर ये फैसला लेती है बीजेपी के साथ चेहरा बदल दिया जाए? फिर तो ऐसा लगेगा कि कमजोर जमीन पर खड़ी हुई है बीजेपी हरियाणा में। नीरज, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी हरियाणा में नहीं है, क्योंकि अगर पिछला ही चुनाव देखें तो पिछला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हार ही गई थी। ये अगर जेजेपी साथ में नहीं आती तो आपको सरकार बनाने के लाले पड़ जाते, ये आपको इंडिपेंडेंस का सहारा लेना पड़ा। तो सरकार तो पहले ही बैसाखी पर चल रही थी और अभी भी निर्दलियों के सहारे ही अगर अगला जो भी मुख्यमंत्री हो, चाहे खट्टर साहब हो या कोई नया मुख्यमंत्री हो, जैसा कि रोहित बता रहे हैं, चाहे कोई भी हो, वो तो बैसाखी पर ही चलेगी। ये अगली सरकार रिपीट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर होता है, लेकिन जातिगत समीकरण सेट करना पार्टी का काम है। जातिगत समीकरण पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो बात रोहित कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, अब उससे क्या तस्वीर उभर रही है? उससे तस्वीर ये उभर रही है कि ब्रेक पर जाने से पहले जो हम कह रहे थे कि साहब बहुत मुमकिन है कि हरियाणा में वो बिहार वाला पैटर्न नजर आए, नहीं, अब उससे इतर हरियाणा में बहुत मुमकिन है कि गुजरात वाला पैटर्न नजर आए और सारे के सारे बदल दिए जाए। मतलब अब इस दिशा में हरियाणा की नई सरकार देखने के लिए मिल सकती है। नीरज पांडे, सिर्फ मनोहर लाल खट्टर नहीं, कोई भी पुराना मंत्री जिसमें कद्दावर विद साहब से लेकर अन्य तमाम मंत्री सबकी छुट्टी हो जाए। नीरज पांडे, देखिए इसकी संभावना कम है क्योंकि आपके पास विधायक बहुत कम है। आपके पास मैं रोकूंगी आपको, जरा सा रोहित सावल के पास चलते हैं, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पर। आइए रोहित, आइए। मैं बता रहा हूं कि हम एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को, हमारा फलसफा है कि आपको रखे आगे। मैं एक बात ये भी आपको बता दूं कि 2 निर्दलीय विधायक, जो नया मंत्रिमंडल बनेगा वो मंत्री बनेंगे 2 निर्दलीय विधायक, और नायब सिंह सैनी, ये नाम लगभग तय है रोमाना, जो नाम एबीपी न्यूज सुबह से बता रहा है, लगभग तय। अब हमें जिसे कहा जाए औपचारिक ऐलान बाकी है, तो नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं हरियाणा के, जो हम सुबह से बता रहे हैं, और 2 निर्दलियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। क्योंकि आज सुबह मनोहर लाल खट्टर ने तमाम निर्दलीय विधायकों से बात की, उस बातचीत में इस फॉर्मूले से अवगत करा दिया गया। यानी कल देर रात हरियाणा में जो आज हम जो कुछ देख रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट कल देर रात लिखी जा चुकी थी और शाम तक की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है रोमाना। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं इस वक्त। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। जल्दी से जरा निधि का रुख करते हैं। वो जेजेपी के विधायकों को जहां इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, जो फार्म हाउस है यहां पर नैना चौटाला का, वहीं पर निधि मौजूद है। यहां से क्या अपडेट मिल रहा है निधि इस समय? विधायक बिल्कुल, देखिए एक एक करके कितने विधायक यहाँ पहुँचते हैं, उनके चेहरे तलाशे जा रहे हैं। और ये एक और विधायक है जो यहाँ पहुंचे और अब यहाँ विधायक पहुंचने की संख्या 4 हो गई है। इससे पहले तीसरे विधायक यहाँ पर पहुंचे रोमाना। और आपको बता दें कि जेजेपी आज की मौजूदा स्थिति में सिर्फ और सिर्फ 5 विधायकों पर ही दावा करती हुई नजर आ रही है। यानी कि 10 में से 3 तो पहले ही जिनका नाम लगभग तय है, जिसमें राजकुमार है, देवेंद्र बबली हैं, तो इसके अलावा रामनिवास है। ये 3 विधायक हैं जो पहले ही गठबंधन से अलग हो चुके हैं, जेजेपी पार्टी से अलग हो चुके हैं। इसके अलावा 2 और विधायक हैं जिस पर फिलहाल कंट्रोल नहीं, यानी संपर्क से बाहर है जेजेपी के। और यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कितने विधायक इस फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। और फार्म हाउस पर पहुंचने वाले विधायकों से ही तय होगा कि आज की तारीख में जो नंबर गेम है उसमें जेजेपी कहां फिट बैठती है। और ये एक और गाड़ी यहां पर नजर आ रही है। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं, ये एक और विधायक यहां पर पहुंच, तो हमारी सहयोगी निधि जो है, जी 5वें विधायक पहुंचे हैं रोमाना इस वक्त यहाँ फार्म हाउस में।
ये 5वें विधायक पहुंचे हैं और देखिए सुबह से सिर्फ दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला यहाँ मौजूद थे। मीटिंग का शुरू होने का इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद 3 और विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर 5 विधायक आज इस वक्त फार्म हाउस में पहुंचे हैं और इंतजार कर लेते हैं। जेजेपी के विधायकों की संख्या अब तक 5 विधायक ही जेजेपी के यहां पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला के बुलावे पर। जेजेपी के कुल 10 विधायक, जिनमें से 3 तो खुलकर सामने आ गए, एक तरीके से उन्होंने किनारा कर लिया है जेजेपी से, वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। ये खबर भी एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले बताई है। और अभी तक 5 विधायक तो साथ में नजर आ रहे हैं, जिसमें खुद दुष्यंत चौटाला भी हैं। 2 अन्य का रुख क्या रहेगा, इसको लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। और जल्दी से जरा मैं एक बार फिर ग्राउंड पर आपको लेकर चलूं, उससे पहले जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल 12 से 2 पॉलिटिकल शो में हमारे साथ बना हुआ है, उनसे एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। विजय जी, आपसे शुरू करूंगी। क्या लग रहा है आपको, हरियाणा की सियासत में शाम तक क्या तस्वीर उभर सकती है? शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, ये तो तय है। बिल्कुल तय है। और नया, यदि मुख्यमंत्री नया चेहरा बनना होगा तब भी, और खट्टर साहब भी दोबारा रह सकते हैं तो भी, लेकिन तस्वीर साफ हो जाएगी और नई सरकार बन जाएगी। दूसरा, जेजेपी की टूट मतलब करीब करीब तय है कि वहां पर टूट जाएंगे। अब कितने एमएलए भारतीय जनता पार्टी के साथ रह सकते हैं जी। 2, मेरे को भी जो जानकारी मिली कि 2 निर्दलीय विधायक उस सरकार में शामिल हो सकते हैं। और मुख्यमंत्री के बता हाँ, उसमें रणदीप चौटाला का एक नाम हो सकता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे का एक फायदा और होता है संगठन में कि आप जो एक मंत्री का इस्तीफा लें, उसके बजाय जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी सरकार बदल गई, तो आपको नई सरकार में नए चेहरों को शामिल करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, जल्दी से एक बार रोहित के पास चलते हैं, उसके बाद राकेश शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। जी रोहित, जोड़िए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक नया सियासी पन्ना खोल रही है। 2014 में गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाकर एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत की। और ओबीसी हरियाणा की राजनीति में, देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश कवर करते हैं, देश भर की बात करते हैं, हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात हमेशा होती रही, जाट पंजाबीज की बात होती रही, अहिरवाल बेल्ट की बात होती रही, जीटी करनाल रोड बेल्ट की बात होती रही। तो अब 32% ओबीसी को का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे कर रही है। संगठन के व्यक्ति हैं नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के, और 32% ओबीसी का चेहरा उनको बनाकर भारतीय जनता पार्टी ला सकती है सामने बतौर मुख्यमंत्री के। रोमाना और जी रोमाना, अगर समय में छोटी सी बात और जो जल्दी से देखिए, इस वक्त हरियाणा की राजनीति में 2 कांग्रेस की बात करें, वहां पर 2 गुट बड़े गुट हैं। एक गुट अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ है उदय भान जो कि दलित है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट। दूसरा गुट सैलजा दलित है, उनके साथ रणदीप सुरजेवाला जाट है, किरण चौधरी जाट है। दलित और जाट वोटर्स की बात करें तो 20 और 22 44% वोट बैंक, एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह नया तोड़ निकाला है इस पूरी की पूरी सियासत का। नायब सिंह सैनी का नाम कुछ ही देर में सामने आ सकता है। रोमाना, ठीक है, शुक्ला जी आइए। रोहित जैसा बता रहे हैं एकदम सही है। यदि ओबीसी कार्ड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला जाता है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट 2 राज्यों में पड़ेगा, एक हरियाणा एक राजस्थान, क्योंकि नायब सिंह सैनी को फिर कार्ड बनाया जाएगा अशोक गहलोत जी का। लगभग दोनों के समाज ओबीसी के हिसाब से एक आता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद आप देखिए कि उनका सबसे ज्यादा दौरा उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहा है। फिर ये जो सारा समीकरण दिख रहा है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने का प्रयास कर रही है कि हम हर समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम परिवार को नहीं, हम समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं। हाँ। और उन्होंने मोहन यादव को बना के जो है वो विनेबिलिटी है, जिसको आधार बनाकर सारे फैसले लिए जाते हैं। ये भी बीजेपी की तरफ से खुलकर कहा जाता है। रामकृपाल सिंह, जो रोहित जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही मुझे लग रहा है। देखिए 2014 से ही ओबीसी जो कभी भी बीजेपी का मुख्य नहीं होता था, कोर स्ट्रेंथ, वो देखिए पूरे देश में कम से कम काऊ बेल्ट में जो हिंदी हार्टलैंड है, आप देखिए चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ये सारा का मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोलूंगा कि ओबीसी और आपके सवर्ण गठबंधन बनाने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ पाई थी, दिग्विजय सिंह जी को, और उसी के चलते लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी वहां पे शासित रही और उमा भारती जी चीफ मिनिस्टर बनी, और वो गठबंधन आज भी चल रहा है। हरियाणा को जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आप जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह ही मनोहर लाल खट्टर राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की और इस्तीफा दे दिया।
इस बीच खबर ये आ रही है कि नायब सिंह सैनी बन सकते हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संभव है। करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। पार्टी ने बहुत मुमकिन है मनोहर लाल खट्टर के लिए नई भूमिका तय कर ली है कि उन्हें लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा जाए और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हरियाणा में नायब सिंह सैनी को सौंपी जाए। प्रेम सर जी, पहली बात तो रोमाना जी ये हमें लगता है कि कल जब से इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आया है, उसके बाद CAA और उसके बाद सुबह से हरियाणा और इस तरीके से एक हेडलाइन मैनेजमेंट भी दिख रही है। एक बात, दूसरी बात, हरियाणा में हम देखें तो ये सब हो क्यों रहा है जी? अगर हम OBC वाली थ्योरी को मानते हैं कि नेतृत्व बदल करके अपना वोट का बेस बढ़ाया जा रहा है, तो हम ये देखें कि जो पहले से वोट बेस था उस पर कॉन्फिडेंस घट गया, तब तो नया वोट बेस तलाशने की और इक्वेशंस बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो क्या बीजेपी को हार का डर सताने लगा है कि ये ऐसे ऐसे ऑपरेशंस उनको करने पड़ रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला जी के समर्थन वापस लेने से ये सरकार बदलने की कवायद का कोई संबंध है। बहुमत तो ऐसे भी है, लेकिन ये इसका सीधा संबंध अपने वोट बेस को नया वोट बेस को तलाशना है। और इसका कारण है कि सरकार को यह खतरा सताने लगा है कि इस आधार पर अगर हम चुनाव में जाते हैं तो हमें करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। नजर आ रही है, क्या बीजेपी को डर सता रहा है, उसकी लोकप्रियता क्या हरियाणा में घट रही है? ये सवाल जो प्रेम सर अपनी बात से सामने रख रहे हैं, इसी पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हरियाणा का सियासी पारा हाई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम सबसे आगे बना हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि आज ही नई सरकार का गठन संभव है। करनाल से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। पार्टी की तरफ से नई भूमिका मनोहर लाल खट्टर के लिए तय कर ली गई है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला JJP, उनकी पार्टी में टूट संभव बताई जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं फिलहाल ग्राउंड जीरो पर। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त मौजूद हैं और हरियाणा निवास के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। यही हरियाणा निवास के भीतर ही जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो चल रही है। अभी का अपडेट क्या है असीम? जी हाँ, लगातार जब से रेजिग्नेशन देकर आए हैं राजभवन ने, उसके बाद ही हरियाणा निवास में ये मीटिंग चल रही है और सारे इनके बीजेपी के MLAs अंदर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट अंदर हैं और चीफ मिनिस्टर्स हैं और जो ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर बीजेपी ने भेजे अर्जुन मुंडा, तरुण चुग सभी अंदर हैं। सो सस्पेंस अभी भी बाकी है कि नया CLP लीडर कौन होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि आज ही स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी 4 से 5 बजे का तय जो सामने आ रहा है कि राजभवन हरियाणा में आज ही स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। नए मुख्यमंत्री जो भी होंगे वो ओथ लेंगे और जो मिनिस्टर्स बनेंगे वो ओथ लेंगे। लेकिन अभी इसी बात पे डेलिब्रेशन चल रही है कि CLP नेता कौन होगा। कोई कास्ट बेस्ड फॉर्मूला निकाला जाएगा कि या फिर खट्टर को ही रिटेन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट अभी जो अंदर डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन थोड़ी हमारे साथ मौजूद है और नीरज के पास भी बड़ा अपडेट है। ये फॉर्मूला क्या होगा नई सरकार का? नीरज, इसको लेकर क्या खबर मिल रही है? क्योंकि नायब सिंह सैनी का नाम लगातार चल रहा है और कुछ सूत्रों के हवाले से खबर ये भी, जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है एक बार फिर से मनोहर लाल खट्टर पर ही बीजेपी की तरफ से दाव लगा दिया जाए। नीरज, देखिए रोमाना, अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। नायब सिंह सैनी बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि उनके बनने से मैंने पहले ही बताया कि बहुत फायदा होगा, क्योंकि OBC समाज से आते हैं। बगल में राजस्थान में सैनी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर सैनी समाज का वोट बैंक है। तो उनके अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनते हैं तो सीधे तौर पर वोट बैंक में इसका सीधा इजाफा लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी होगा और विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है हमें। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी और विधायक दल की बैठक में यह तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री या मनोहर लाल खट्टर दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम में JJP को बौना कर दिया, JJP को पार्टी से गठबंधन से निकालकर बाहर कर दिया। और उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि JJP लगातार 2 लोकसभा की सीटें मांग रही थी, भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट देने को
तैयार नहीं थी, जिस पर दोनों में सहमति नहीं बनी। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जरा वरिष्ठ पत्रकार जो रोमाना। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी एक एक रिएक्शन लेते हैं। विजय जी, हरियाणा की सियासत में तब्दीली देखने के लिए मिलेगी, जिसका जिक्र अभी नीरज कर रहे थे, मतलब जेजेपी राजनीतिक अस्तित्व के उस पर प्रश्न। बिल्कुल ऐसा संभावना लग रही है। वैसे भी वो बड़ा मुश्किल उनका चल रहा था, और पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया उनका, हालांकि उस समय बीजेपी को जरूरत थी क्योंकि उनके बिना विधायक विधानसभा में निर्दलीय तब भी थे, लेकिन निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार को लंबे समय तक चलाना स्टेबिलिटी नहीं होती, तो उसमें जेजेपी ने मदद की। लेकिन जेजेपी का कोई पूरे हरियाणा में उस तरह से आधार नहीं है, और वो लेकिन मुझे याद आता है कि उस समय जब दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, तब भी बहुत से लोगों की तरफ से कहा गया था, राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से, कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया है। इस पर आगे हम चर्चा बढ़ाएंगे। इस बीच देखिए, विजेंद्र सिंह जो हाल ही में हिसार के सांसद हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनसे खास बातचीत वो जरा दिखाते हैं आपको, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ब्रजेंद्र सिंह जी, कैसे देख रहे हैं जेजेपी एनडीए से बाहर, खट्टर ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से और एक बार फिर अब वो शपथ लेने जा रहे हैं फिर से, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखें? देखिए, पूरा घटनाक्रम आपको ये दर्शाता है कि इस गठबंधन और इस गठबंधन की वजह से जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बहुत कमज़ोरी जो आ गई थी, और जो पूरी शासन की व्यवस्था जिस प्रकार से थी, जो खोखलापन उसके अंदर था, वो एकदम से उजागर हो गया है। और शायद इसको उजागर करने के लिए कोई धक्का सा चाहिए था थोड़ा, जो शायद मेरे इस्तीफे से हुआ, क्योंकि ये चीज़ तो हम 1.25 साल से बोलते आए हैं कि आपके लिए ये राजनीतिक तौर पे पार्टी के लिए घातक है जो ये अलायंस आपका चल रहा है। लेकिन वो सुविधा का अलायंस था, वही कहते हैं जब सब कुछ ठीक चलता दिख रहा हो तो चलने दो, सबको सूट कर रहा था। तो शायद वो जो पूरी जो कार्यकर्ताओं की और सभी नेताओं की जो सही असली भावना थी, जिसको व्यक्त करने का काम शायद हमने ही किया था, उसकी जो अनदेखी हुई है, उसी का नतीजा है कि आज बिल्कुल इलेक्शन की जब दस्तक हो चुकी है, उस स्टेज पे आके अब ये आपाधापी जो मची है कि अलायंस से दूरी बना ली और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन उसका होगा, वो सारी वही है कि कहते हैं ना कि ताश की गठड़ी में 52 पत्ते होते हैं, उनको आप कैसे घुमा फिरा के कर लीजिए, लेकिन बाजी तो अब जा चुकी है हाथ से। तो अब जेजेपी के अलग होने से लोकसभा की तस्वीर आप किस तरह की देख रहे हैं? कैसी लड़ाई अब हरियाणा में होने जा रही है? हरियाणा में ये कभी भी नहीं था कि एक तरफा चुनाव हो। हरियाणा में चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ा जाना था, बड़े कांटे का मुकाबला होना था, ये सबको पता था। लेकिन वो एक अपने कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने वाली बात होती है कि 10 की 10 जीतेंगे, ये उसी प्रकार से था जैसे 2019 में 75 पार का नारा था। उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। वास्तविकता क्या है वो शायद सबको पता था, और यही कारण है कि आज जो सारा का सारा घटना। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। 2019 हिसार से बीजेपी के निशान पर सांसदी का चुनाव जीता था, सांसद बने थे, और अब कह रहे हैं कि साहब बीजेपी सरकार की जो कमजोरी है, जो खोखलापन है, वो दरअसल खुलकर ये सियासी हलचल जो देखने के लिए मिल रही है हरियाणा में, उसमें साफ नुमाया हो रहा है। इस बीच जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है चंडीगढ़ हरियाणा निवास, वहीं पर हमारे सहयोगी असीम बसी मौजूद हैं, और वहां पर इस वक्त जो हलचल है वो तेज हो रही है, गाड़ियों का मूवमेंट कुछ हुआ है, क्या अपडेट है असीम? जी हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ से अनिल विज जो हैं वो निकले हैं, और बाकी अभी जो हमें सूत्रों के पता लग रहा है मीटिंग अभी अंदर है, खट्टर भी अंदर हैं, सभी एमएलएज अंदर हैं, लेकिन अनिल विज निकले थे। बात करने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने किसी से भी बात नहीं की, वो निकल गए थे। बाकी अभी जो मीटिंग है नाराजगी का संकेत तो नहीं है, ये नाराजगी के संकेत तो नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह रही थी कि कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार लगातार घिरी हुई थी, और सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी ठीक है मुख्यमंत्री की, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज की भी, और कहीं ना कहीं निशाने पर वो भी थे। ऐसे में विधायक दल की बैठक चल रही है और अनिल विज बीच से चले गए हैं, तो क्या माना जाए, इससे क्या संकेत और संदेश?
डेफिनेटली स्पेकुलेटिव तो है थोड़ा सा भी, हाँ कोई ऐसी बात अंदर हुई हो जिससे वो निकल गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हरियाणा जो है, हरियाणा सरकार बैकफुट पे है। नफे सिंह राठी का किस तरह मर्डर हुआ, उसके बाद हमने कुछ दिनों पहले देखा किस तरह एक बिजनेसमैन को मारा गया, और उसके अलावा किसानों ने भी बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। सो आई थिंक ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, उसके लिए जो अनिल विज जो हैं बीइंग जो पोर्टफोलियो उनके पास था वो बैकफुट पे थे, और क्योंकि वो अभी निकले हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मीटिंग चालू है अंदर, और कब तक ये सीएलपी का लीडर चुनते हैं टाइम विल टेल, लेकिन बार बार वही सोर्सेज बता रहे हैं कि 4 बजे या 5 बजे तक राजभवन में उस सेरेमनी हो जाएगी। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर 4 से 5 बजे तक शपथ ग्रहण की तैयारी हरियाणा में नई सरकार को लेकर। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड से जैसे जैसे अपडेट आ रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, अनिल विज उससे निकल गए हैं। अब इसको किस रूप में देखा समझा जाए, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। राकेश शुक्ला जी, आप किस रूप में देख रहे हैं अनिल विज का बैठक चल रही है और बैठक से निकल जाना? देखिए, अनिल विज जी वहाँ मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदारों में से एक थे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका नाम तो नहीं है। और दूसरी बात ये संकेत मिल रहा है कि वहाँ मुख्यमंत्री तय हो गया है। तीसरा जो संकेत मिल रहा है वो ये है कि सारा मंत्रिमंडल नया चेहरा आने वाला है। तो अनिल विज इसी वजह से गए कि जिससे ये वो नहीं आ रहे, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा हो वो नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। स्वाभाविक है, गुस्साई स्वभाव के व्यक्ति हैं। हाँ। और अक्सर उनका रिएक्शन जो आता था हाँ। तो वो गुस्सा के रूप में ही सामने आता था। तो विधायक दल की बैठक छोड़ के जाना ये उनके रिएक्शन को दर्शाता है निगेटिव। ठीक, विजय जी, अनिल विज जो है जब से खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर बने तब से उनकी प्रतिद्वंदिता उनके साथ चलती रही है, और वो लगातार पार्टी पर दबाव बनाते रहे। गृह मंत्रालय भी उन्होंने बड़ा जबरन लिया था, लेकिन पिछले जो 2-3 साल में खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और पिछले साल तो खासतौर से खराब निकला है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो जाहिर है कि उनके ऊपर भी नाराजगी हुई होगी, और वो सोच रहे होंगे कि यदि मुख्यमंत्री का बदलाव होना है, नेतृत्व परिवर्तन होना है, तो कम से कम अब तो उनका नंबर आ जाए। और उनके बाहर जाने से मुझे लगता है, जो राकेश जी बात कर रहे हैं, कि उनका नाम तो कम से कम नहीं है। और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का मतलब होता है कि आपको नए चेहरे चुनने में आसानी होती है, कि बार बार से आपको जब शपथ ग्रहण हो तो नए चेहरे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर वही गुजरात वाला फॉर्मूला लागू होने वाला है, मतलब घर के सारे बदल डालेंगे। और ऐसे में जो मनोहर लाल खट्टर के लिए कहा जा रहा है कि वो तो लोकसभा चुनाव मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की उनकी तैयारी या उनके लिए एक रणनीति जो पार्टी ने तैयार की है। लेकिन ये अन्य वरिष्ठ नेता जो हैं, क्या ये इनका गुस्सा दिखा रहा है कि अभी विधायक दल की बैठक चल रही है बीजेपी की और अनिल विज उस बैठक से निकल गए हैं? कयास लग रहे हैं। हरियाणा के करनाल से सांसद बीजेपी के नेता संजय भाटिया वो भी पहुंचे हैं हरियाणा निवास चंडीगढ़, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। और इस बीच जब मीडिया की तरफ से उनसे सवालों पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा है कि शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। समय बताकर चले गए संजय भाटिया, सुनिए। ये गठबंधन टूट गया, अनिल विज बाहर निकल के गए हैं, वो अपनी बातचीत करके अपना पक्ष रख के वो गया। क्या नाराजगी तो नहीं कोई? नहीं कोई, मैं उनके साथ ही आया हूँ। तो यहाँ पर संजय राहुल संजय भाटिया कह रहे हैं कि आज शपथ चल रही है, बैठक 4 बजे का, तो आज शपथ समारोह आज? हाँ जी, हाँ। कितने बजे तक? 4 बजे रहेगा। 4 बजे। हाँ जी। अनिल विज नहीं, मैं साथ आया हूँ। उनके नाराजगी तो मैं साथ ही आया हूँ, ऐसी कोई बात। आज है 4 बजे का। संजय जी, आपका नाम भी चल रहा था। मैं मीडिया से ही पता चला, मुझे मेरे से किसी ने बात नहीं की अभी तक। एक सेकंड भाटिया जी, अनिल विज जो है वो बीच में छोड़ संजय भाटिया को आप सुन रहे थे, करनाल के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। ये बता दिया उन्होंने। अनिल विज जिस तरीके से विधायक दल की बैठक चल रही थी और बीच में निकल गए, उस पर प्रतिक्रिया जब मांगी गई पत्रकारों की तरफ से तो उन्होंने कहा नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त मौजूद है। असीम, अनिल विज को लेकर कोई नाराजगी की बात नहीं है, शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ लेने कौन जा रहा है, रूपरेखा क्या होगी इस मंत्रिमंडल की, इसको लेकर कुछ खबरें छनकर मिल रही है? कोई पत्ते खोलने को तैयार या नहीं? नहीं, बिल्कुल टाइट लिप्ड है। हमने अभी संजय भाटिया से भी बात की, उन्होंने भी कैटेगोरिकली एक तो डिनाई किया कि अनिल विज किसी तरह की नाराजगी है। उन्होंने बोला अपनी बात रख के चले गए हैं, मैं छोड़ने आया था। और एक बात जो हम सुबह से बोलते थे, 4 से 5 बजे तक स्वेरिंग इन सेरेमनी हो सकती है, और उन्होंने बोला कि 4 बजे शपथ ग्रहण होगा। सो डेफिनेटली आज ही हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन कौन होगा, वो खट्टर होंगे या नायब सैनी होंगे या कोई और होगा, वो अलग बात है। उसको लेकर टाइट लिप्ड है। उन्होंने बोला अभी ये 4 बजे ही पता लगेगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
सो वही है, स्पेकुलेशंस राइफ हैं, लेकिन जो अभी तक इम्पोर्टेंट यही है कि अभी भी जो विधायक दल की बैठक है वो अंदर चल रही है हरियाणा निवास के अंदर, और जो एक्स चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर हैं और ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर, वो इसी बात पे डेलिब्रेशन है कि नया चेहरा कौन होगा। बहुत शुक्रिया आपका असीम बसीस, तमाम जानकारी के लिए। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे थे आप। सभी वरिष्ठ पत्रकारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।